डेडपुल का ट्रेलर आया, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट फिर से जाग गई और उसे डेडपुल की हरकतों के लिए रेडी होने के लिए अगर तुम वंडर कर रहे हो कि कौन सी मूवीज देखनी पड़ेंगी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि क्वेश्चन सुनने में बहुत सिंपल लग सकता है बट उसका आंसर रॉकेट साइंस से भी ज्यादा हार्ड। क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमको एक ऐसे फ्रेंचाइज को टक्क से छू के आना होगा जिसके टाइमलाइन को अगर किसी ने पूरा समझ लिया तो उसको पीएचडी देनी चाहिए। एक्स-मैन। व्हाई? क्योंकि स्टोरी के अंदर कौन कब कहां किसके आगे पीछे हो रहा है उसकी मरी पड़ी है, लेकिन बहुत बार कई सारे कैरेक्टर्स के अलग अलग वर्जन्स भी दिखते हैं। एग्जांपल के लिए मार्वल का ले लो, थॉर, एक एक्टर ने प्ले किया क्रिस हेम्सवर्थ, टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, कैप्टन अमेरिका क्रिस एवंस, एक्स-मैन की दुनिया में प्रोफेसर एक्स पैट्रिक स्टुअर्ट भी है और जेम्स मकॉय भी, मैग्नेटो का ओल्ड और यंग वर्जन, फीनिक्स का ओल्ड यंग, और ऐसा मेजॉरिटी कैरेक्टर्स के साथ हुआ है। इसलिए सारा तामझाम अलग करके एकदम सिंप्लीफाई कैटेगरीज में डिवाइड करके रिकमेंडेशन दूंगा बेस्ड ऑन तुम्हारे पास कितना टाइम खाली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन लोगों से अनलिमिटेड टाइम, पूरा एक महीना पिक्चर सीरीज देखकर निकाल सकते हैं इतना खाली टाइम। तुमको किस बात का डर है? सब कुछ कवर कर लो एक छोटे सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेके 3 डिफरेंट फ्रेंचाइज। पहली पिक्चर देखना सन 2000 में आई हुई एक्स-मैन, रिलीज डेट्स को फॉलो करते हुए X2, X3, फिर वुल्वरिन की सारी पिक्चर है, डेडपुल की दोनों, और क्योंकि ये थर्ड पार्ट के अंदर डेडपुल को MCU के बारे में पता चल जाएगा, वो MCU का पार्ट हो जाएगा, तो क्या मार्वल की सारी पिक्चर है, जो कि आज के दिन टोटल नंबर है 33। और मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो वेब सीरीज भी साथ में ऐड कर दो। टोटल कितना हुआ? काउंट कर रहे हो? 13 एक्स-मैन की पिक्चर है, 33 मार्वल की और 10 वेब सीरीज के 12 सीजन। जिन्होंने सारी देख रखी है उनको अब आइडिया लगा होगा कि ऐसे वीडियो की जरूरत क्यों है। हाँ, लेकिन इतना कवर करने के बाद डेडपुल एंड वुल्वरिन के अंदर जितने भी लाइव एक्शन के रेफरेंस वो मारेंगे तुम सबका सब समझ जाओगे थिएटर में। बाकी लोग क्यों हंस रहे सोच के इंफीरियर फील नहीं करोगे। बट औकात और रियलिटी पे आ जाते हैं। ये पॉसिबल सिर्फ 2 लोगों के लिए, एक जो 16 साल के और एक जो बेरोजगार जैसे कि मैं। इसीलिए स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ जंप करते हैं। एकदम बेयर मिनिमम कितनी पिक्चरें देखनी होंगी खुद को तैयार करने के लिए फॉर डेडपुल। यहाँ पर अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक छूने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि तुमको शुरुआत करनी है एक ऐसे पिक्चर से जिसको रिलीज के टाइम पे अच्छा रिसीव नहीं किया था। 15 साल बाद आज के दिन रॉटन टोमेटोज पे उसको 38% क्रिटिक स्कोर है और 58% ऑडियंस। इटर्नल्स और क्वांटम मेनिया MCU की लोएस्ट रैंकिंग मूवीज, उससे भी खराब रिसेप्शन मिला था एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरिन को 2009 की पिक्चर। 4 साल बाद जब रिविजिट में रिव्यू किया ये आर्टिकल ने तो उसमें टेरिबल कहा है। तो मैं तुमको देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसी पिक्चर में वुल्वरिन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई है और उसको वो शाइनी खंजर कैसे मिलते हैं। लेकिन अगली बात कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकती है, ध्यान से सुनना। 2009 की इस पिक्चर में पहली बार नहीं देखा था हमने ह्यू जैकमैन के वुल्वरिन को। 3 टीम से भरी हुई मूवीज के अंदर ऑलरेडी झलक दिखा दी थी, नाम हो गया, लोग पसंद करने लगे, तो फॉक्स को आइडिया आया कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के ऊपर पिक्चरें निकालते हैं। ओए, कुछ क्लिक हुआ क्या? तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अगर ये चल जाती और फॉक्स वाले अपना प्लान आगे कैरी फॉरवर्ड करते तो अपने को पहला प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स दिखता मार्वल से भी पहले। दूसरा रीजन इसको लिस्ट में पहले रखने का कि इसी पिक्चर के अंदर पहली बार अपने को डेडपुल भी दिखा था, वो भी वही रैन रेनॉल्ड्स। आज के टाइम पे दोनों का जो बैंटर देखते हो ना, उसका ओरिजिन पॉइंट तुम ये मूवी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा अंदर से मन नहीं कर रहा है क्योंकि सुनने में खराब पिक्चर कौन देखने जाएगा। कितनी खराब है उस पर अपना ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले देखा था बचपन में और तब मेरे को अच्छी लगी थी। लेकिन तुम चाहो तो भगा भगा के डेडपुल और वुल्वरिन वाले सीन ही देख लो, क्योंकि लक्ष्य नहीं भूलना मेरे मित्र। अपना गोल क्या है? डेडपुल 3 के लिए रेडी होना। और जितनी हिस्ट्री में जानता हूँ इस पिक्चर के रिलीज के टाइम पे फैंस भी हेट कर रहे थे जो डेडपुल अपने को दिखा था, जैसा उसको ट्रीट किया था। ये देखकर जब समझ जाओगे तो डेडपुल 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत मजे दिलाएगा। मेरे को याद है आधी पब्लिक उठ के जा चुकी थी, जितने लोग थे उसमें से हम 3-4 ही खुल के हंसे जा रहे हैं। अभी तक एक ही पिक्चर की बात करेगा, फटाफट अगला। रिकमेंडेशन नंबर 2 और 3 काफी सिंपल है, डेडपुल 1, डेडपुल 2। आई मीन उसी की फ्रेंचाइज है, पार्ट 3 आ रही तो पहले 2 पार्ट तो देखने पड़ेंगे। रैन रेनॉल्ड्स का ये प्रॉपर डेडपुल क्या है, क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं, क्यों लोग इतना मानते हैं, एक बार तुम भी मानकर देख लिए तो उसके आगे अपने को बढ़ना है। लोकी सीजन 1 और सीजन 2 देखना है। TVA उर्फ टाइम वेरिएंस अथॉरिटी और वॉइड वाला कंसेप्ट, शो के कुछ कैरेक्टर्स, ये सब कुछ डेफिनेटली डेडपुल एंड वुल्वरिन के अंदर दिखेगा। दैट्स इट। 3 मूवीज, एक शो जिसके 12 एपिसोड ले देकर 15.5 घंटा लगेगा, तुम्हारा बेसिक्स तो कवर हो जाएगा। वुल्वरिन ओरिजिन्स मेरे कहने के बाद भगा भगा के देख रहे हो तो 13 घंटे, 5 महीने का टाइम है, इतना हो जाना चाहिए ना। लेकिन रिस्क ऐसा हो जाएगा कि डेडपुल 3 के अंदर तुम काफी सारे रेफरेंसेस मिस कर जाओ अगर इन्होंने बाकी एक्स-मैन मूवी से कुछ इंक्लूड करने का प्लान बनाया है तो, और वो तुमने नहीं देखा। इसीलिए रिकमेंडेशन टियर नंबर 3 जो कि एक्सट्रीम्स के बीच में आता है, 3 पिक्चरें और 2 सीजन का जो मैंने कोर बताया उसमें बाकी ऐड कर लो। लोगन 2017 तुमको बिल्कुल ही आइडिया नहीं, तुम्हें स्पॉइल नहीं करेगा, बट समझ लो डेडपुल एंड वुल्वरिन में जब भैया वुल्वरिन आएंगे तो लोग
पगला के चिल्लाने वाले हैं, क्योंकि उनकी आखिरी पिक्चर इस लोगन के अंदर कुछ हो गया था, कांड। कमाल की पिक्चर। आगे बढ़ते हैं। दूसरी मूवी इस मिडिल टियर में आती है, पहली एक्समैन 2000 में रिलीज हुई। मैं 2.5 साल का था और तुम कितने पैदा हुए थे? डेडपूल तो नहीं, लेकिन ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन सबसे पहली बार इसी में दिखाई देता है। और जब टाइम निकाल के देख रहे हो तो इसका अगला पार्ट X2 जो कि 2003 में आई थी, उसको भी देख लेना, अच्छी पिक्चर है। लेकिन अब क्योंकि अपने पास टांगे पसारने के लिए चादर बड़ी आ चुकी है, तो एक ऐसी मूवी ऐड करो जिसको देखने के बाद माइंड फक होगा और तुमको समझ में आएगा कि क्यों एक्समैन का फ्रेंचाइज इतना उलझा हुआ है। 2014 की एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। टाइम ट्रैवल तो दिखाते ही है, लेकिन एक्समैन यूनिवर्स के सारे मेजॉरिटी कैरेक्टर्स और उन सब के वर्जन्स इसी एक पिक्चर में आते हैं। गांव में ऐसे छोटू से फोन में देखा था, बवाल। थाला की भाषा में धागा खोल दिए। और क्योंकि डेडपूल 3 में काफी सारे कैमियोज एक्सपेक्टेड हैं, तो इस एक मूवी से बहुत बड़ा ग्राउंड कवर कर लोगे तुम। इतने पिक्चरें देख लो, मिडिल टियर खत्म होता है, इसके बाद तुम एक्समैन फ्रेंचाइज का फील समझ जाओगे और उसके वेरियस कैरेक्टर्स, उन्हीं कैरेक्टर्स के वेरियस वर्जन्स। लेकिन मैंने जैसे नाम बताया वैसे मत देखना, एक्चुअल वॉच ऑर्डर ये रहा। लेकिन अब क्योंकि मैं वीडियो इतना जल्दी बता रहा हूँ और तुम्हारे पास 160 दिन है, अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 160 दिन, और ये 160 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तो इसलिए तुमको ये लिस्ट छोटी लग रही है। इसके अंदर और कुछ ऐड करना चाहते हो तो एक्समैन फर्स्ट क्लास 2011, वुल्वरीन का एक सिंगल शॉट के लिए 2013 की द वुल्वरीन भी ऐड कर सकते हो, वुल्वरीन वाला एक्शन देखना है तो। बाकी वो इस आगे आने वाली पिक्चर में उतनी मैटर नहीं करेगी, इसलिए स्वाद अनुसार डाला है। ये दोनों मूवीज को ऐड कर दिया तो वॉच ऑर्डर ऐसा बनता है। और क्या बिडू, हो गए तुम रेडी? अज्यूमिंग की MCU की मूवीज देख रखी है, देखी है ना, वो भी एक अच्छे खासे क्वांटिटी में। अब यहाँ पर वो 33 में से कौन सा रेकमेंड करूं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि डेडपूल 3 के स्टोरी का जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या होगा, नो आइडिया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो पूरी टाइमलाइन है उसमें कहीं से कुछ भी उठा सकते हैं वो, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड वो लोग प्रोबेबली इनकर्जन्स वाली स्टोरी लाइन ही फॉलो करेंगे। तो उसकी झलक अपने को दिखी थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, एंड एकदम ऐसा टिच्चू सा स्पाइडरमैन नो वे होम। एंटमैन क्वांटममेनिया भी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जा सकता था फॉर कैंग, लेकिन कैंग के ही लगे तो योर चॉइस। सब्सक्राइब जो